everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today in this video we will discuss about Unit 3 Health Planning in India, and in the previous video we will complete the Unit 2 Healthcare Delivery System. So without any further delay, let's start our video. First of all, we will discuss the word planning. Planning is a decision making process which helps in developing a framework for allocation of resources. जो प्लानिंग है ये एक तरह का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है जो कि हम एक फ्रेमवर्क डेवलप करते हैं रिसोर्सेज को लेकर. प्लानिंग मीन्स मेकिंग अ डिसीजन इन एडवांस अबाउट व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन, वेयर, हाउ एंड बाय whom. यहाँ पे प्लानिंग का मतलब क्या बताया है कि हम एडवांस में डिसीजन जो है पहले ही बना के रखते हैं. कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, क्या करना है, ये सभी चीज़ें. The planning and management are an essential component of an organization. Planning is for tomorrow and management is for today. प्लानिंग और मैनेजमेंट ये दोनों असेंशियल कंपोनेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन के. प्लानिंग हम कल के लिए करते हैं लेकिन मैनेजमेंट हम आज के लिए करते हैं. अब नेक्स्ट देखते हैं पर्पस ऑफ प्लानिंग. टू मैच द लिमिटेड रिसोर्सेज विद मैनी प्रॉब्लम्स. लिमिटेड रिसोर्सेज को हम अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए कैसे मैच करें. टू एलिमिनेट वेस्टफुल एक्सपेंडिचर. जो भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उसको एलिमिनेट करना है. टू डेवलप द कोर्स ऑफ एक्शन टू अकम्प्लिश अ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव. डेवलप करना है एक कोर्स ऑफ एक्शन को जो कि हम किसी भी ऑब्जेक्टिव को प्रॉपरली फॉलो कर सकें. द प्लानिंग इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स. अब प्लानिंग के 3 स्टेप्स होते हैं. पहला है प्लान फॉर्मुलेशन, सेकंड है एग्जीक्यूटिव, थर्ड है इवैल्यूएशन. सबसे पहले हम प्लान को फॉर्मुलेट करेंगे, उसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद हम फीडबैक देखेंगे कि हमें फीडबैक क्या मिला है. प्लानिंग टीम कंसिस्ट ऑफ नॉट ओनली स्पेशलिस्ट हु इज़ गुड इन प्लानिंग but also requires specialists who have specialization in other fields such as economic, statistics, psychological and management etc. ये ज़रूरी नहीं है कि प्लानिंग टीम जो है वो पूरी स्पेशलिस्ट की हो, लेकिन अलग अलग फील्ड में जो स्पेशलिस्ट हैं वो सभी मिलकर प्लानिंग करते हैं. अब नेक्स्ट है हेल्थ प्लानिंग. Health planning is a part of national development planning. Planning is necessary for the economic utilization of material, manpower and financial resources. जो हेल्थ प्लानिंग है वो नेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग का एक पार्ट है, और जो हेल्थ प्लानिंग है वो नेसेसरी है जो भी रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज करने में, मैन पावर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में प्लानिंग जो है वो ज़रूरी है. अब हेल्थ प्लानिंग का पर्पस देखते हैं. टू इम्प्रूव द हेल्थ सर्विसेज ऑफ द कंट्री. किसी भी कंट्री की हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए प्लानिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. हेल्थ सर्विसेज आर प्राइमली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट्स. देयर शुड बी नेशनल पॉलिसीज विच आर वाइडली एक्सेप्टेड एंड एग्रीड. हेल्थ सर्विसेज जो है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है स्टेट्स के लिए, स्टेट्स के लोगों की हेल्थ के लिए. इसके अंदर जो नेशनल पॉलिसी है वो वाइडली एक्सेप्टेड और एग्रीड की गई है. दिस वुड एंश्योर कोऑर्डिनेट एट ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रॉपर प्लानिंग. अ गुड हेल्थ प्लानिंग विल एनेबल द कंट्री टू एस्टेब्लिश अ हेल्थ केयर सिस्टम. ये एंश्योर किया गया और कोऑर्डिनेट किया गया है सभी लेवल्स की हेल्थ केयर को लेकर और उनकी प्रॉपर प्लानिंग को लेकर कोऑर्डिनेट किया है. जो गुड हेल्थ प्लानिंग होती है वो हर एक कंट्री में जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो एस्टेब्लिश करने की वजह से गुड हेल्थ है लोगों की. हेल्थ प्लानिंग हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ 5-year प्लान. जो हेल्थ प्लानिंग है ये इम्पोर्टेंट पार्ट है 5-year प्लान का, जो कि हम इसी यूनिट में आगे डिस्कस करेंगे. Health services depend upon health needs and demands of the community and the resources available to meet these needs. जो हेल्थ सर्विसेज है वो हेल्थ नीड्स और डिमांड्स पर डिपेंड करती है कम्युनिटी के अंदर की कितनी
हेल्थ सर्विसेज एक कम्युनिटी एरिया में चाहिए, कितने रिसोर्सेज अवेलेबल करवाने हैं लोगों की ज़रूरत के अनुसार। अब नेक्स्ट है हेल्थ डिमांड्स एंड नीड्स। प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट टू मीट द हेल्थ नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल। जो प्लानिंग है ये इम्पोर्टेंट है हेल्थ नीड्स और डिमांड्स लोगों की पता करना कि कितनी डिमांड नीड है हेल्थ सर्विसेज की कम्युनिटी के अंदर। डेफिनेशन क्या है हेल्थ नीड्स की? डेफिशिएंसी इन हेल्थ दैट कॉल फॉर प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, कंट्रोल और इरेडिक्शन मेजर्स। डेफिशिएंसी हो जाती है हेल्थ की, और जो हम ये एक टर्म बोलते हैं प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, कंट्रोल और इरेडिक्शन मेजर्स, ये सारे हम कंप्लीट नहीं कर पाते हेल्थ सर्विसेज की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट है कम्युनिटी नीड्स सच एस मेडिकल केयर, सेफ वाटर सप्लाई, एजुकेट, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, एनवायरमेंटल सैनिटेशन आर ऑल एसेंशियल रिक्वायरमेंट। कम्युनिटी के अंदर मेडिकल केयर, सेफ वाटर सप्लाई, एजुकेट, न्यूट्रिशन, ये सभी जो है एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं। अब नेक्स्ट है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज इंक्लूड मैन पावर, मनी, मटेरियल, स्किल, नॉलेज, टेक्नोलॉजी और सपोर्ट ऑफ एक्शन डायरेक्टेड टूवर्ड्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज के अंदर ये सभी इंक्लूड होकर एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। द रिसोर्सेज कैन बी रीडली वेस्टेड इफ देयर इज नो प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। जो रिसोर्सेज कम्युनिटी में प्रोवाइड होते हैं, अगर उनकी कोई प्रॉपर प्लानिंग या फिर मैनेजमेंट नहीं होगा तो वो वेस्ट जाएंगे। द साइकिल ऑफ प्लानिंग। अब हेल्थ रिसोर्सेज की हम कैसे प्लानिंग और मैनेजमेंट कर सकते हैं? सबसे पहले यहाँ पे पॉलिटिकल कमिटमेंट देखते हैं कि किन किन लोगों ने हेल्थ को लेकर सर्विसेज प्रोवाइड की है। हेल्थ लेजिस्लेशन देखते हैं और प्लानिंग मशीनरी देखते हैं। उसके बाद एक्सप्लोरेशन करते हैं हम हेल्थ कंडीशन का, कि कम्युनिटी एरिया में सबसे ज़्यादा डिजीज़ कौन सी स्प्रेड हुई है या फिर हेल्थ कंडीशन कैसी है लोगों की। उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हैं। फिर आइडेंटिफिकेशन करते हैं अल्टरनेटिव्स का। उसके बाद हम प्लान को फॉर्मुलेट करेंगे। यहाँ पे फॉर्मुलेट करने के बाद एग्जीक्यूटिव करेंगे हम अपने प्लान का। एग्जीक्यूट करने के बाद ये देखेंगे, मॉनिटर करेंगे और इवैल्यूएशन, फीडबैक देखेंगे। अगर फीडबैक पॉजिटिव है तो हमारी जो साइकिल है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अगर फीडबैक नेगेटिव आते हैं तो हम ये साइकिल जो है दोबारा से स्टार्ट करेंगे। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इस साइकिल को ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ प्लानिंग। नेशनल हेल्थ प्लानिंग हैज़ बीन डिफाइंड बाय WHO। अब हम WHO की डेफिनेशन देखते हैं, क्या डिफाइन किया है। The orderly process of defining community health problems, identifying unmet needs and serving the resources to meet them, establishing goals which have high priority are realistic, projective, administrative action to accomplish the process of the program। इसमें यही बताया है कि सबसे पहले हम जो कम्युनिटी हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनके अकॉर्डिंग हम उनको नीड्स जो है प्रोवाइड करेंगे, सर्वे करेंगे, रिसोर्सेज को हम देखेंगे कि ठीक है या फिर ख़राब हो रखे हैं। उसके बाद हम गोल एस्टेब्लिश करेंगे, जो भी हाई प्रायोरिटी है हम उसको रियलिस्टिक, प्रोजेक्टिव, एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन के थ्रू ट्रीट करेंगे। After independency, planning has been done at the central, state, district, block and village level. Most of the planning process has been initiated through successive 5-year plans. इंडिपेंडेंसी के बाद जो प्लानिंग है वो सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज लेवल में की गई थी, और जो भी प्लानिंग की प्रोसेस है वो 5-year प्लान में डिस्क्राइब की गई है। This planning is done based on the report submitted by various committee which has been set up by the Government of India to review the existing health condition and resources etc. जो ये प्लानिंग है इसके रिपोर्ट जो है सबमिट की गई थी बहुत सारी कमेटी इसके द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सेटअप करवाई थी वो हेल्थ कंडीशन को ट्रीट करने के लिए और रिसोर्सेज को प्रोवाइड करवाने के लिए। अब हम
नेक्स्ट देखते हैं हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, popularly known as Bhor Committee, has been the basic of health planning in India after independence. हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी, जिसको भोर कमेटी के नाम से भी जानते हैं, ये बेसिक हेल्थ प्लानिंग जो है प्रोवाइड करवाती है इंडिया के अंदर। अब जो ये भोर कमेटी है, ऐसी ही बहुत सारी कमेटी है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। टू इम्पोर्टेंट फैक्टर डेट अफेक्ट द हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया। अब टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स क्या क्या है? हेल्थ प्लानिंग is performed as an integral part of general process of national socio-economic planning। जो हेल्थ प्लानिंग है ये इंटीग्रल पार्ट है किसी भी कम्युनिटी का, और ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो 1 अप्रैल 1951 में स्टार्ट हुआ था। मोस्ट ऑफ द हेल्थ वर्क इज कैरीड आउट एट द स्टेट लेवल। अब नेक्स्ट है National health planning was started after independence as a part of development. The first year plan was started on 1st April 1951। जो नेशनल हेल्थ प्लानिंग है ये आफ्टर इंडिपेंडेंसी के बाद स्टार्ट किया गया था इंडियन गवर्नमेंट ने, और जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो 1 अप्रैल 1951 में स्टार्ट हुआ था। Then till present 12 5-year plans in the past 70 years, different aspects of economic development have been focused and the nation has made quite a large progress due to health awareness and education। 12 5-ईयर प्लान जो है वो हो चुके हैं पिछले 70 ईयर्स में, और अलग अलग एक्सपेक्ट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, फाइनेंशियली हो गया, हेल्थ कंडीशन को लेकर हो गया, इन सभी चीज़ों को फोकस किया गया था। नेक्स्ट है ईच प्लान डिफरेंट ऑब्जेक्टिव आर सेटअप, द मेन ऑब्जेक्टिव आर एज फॉलो। अब जो अलग अलग 5-ईयर प्लान सेटअप किए गए थे उनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स थे। जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स थे वो थे कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ इकोनॉमिक, environment and occupational health, health care for women and children, Indian system of medicine and homeopathy ISMH। ये सभी जो थे पूरे 12 5-ईयर प्लान के कॉमन ऑब्जेक्टिव्स थे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 20 पॉइंट प्रोग्राम। अब एक 20 पॉइंट प्रोग्राम है, उनके ऑब्जेक्टिव्स है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, रेजिंग प्रोडक्टिविटी, reducing inequalities, improving the quality of life, removing social and economic disparities। At least 8 points out of 20 points are related to health directly और indirectly। जो 20 पॉइंट प्रोग्राम्स थे उनमें से 8 पॉइंट जो है वो हेल्थ से रिलेट करते हैं डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। पॉइंट 1 अटैक ऑन रूरल पॉवर्टी, रूरल पॉवर्टी पर अटैक करना है। पॉइंट 7 सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर अगर लोग कंज्यूम करेंगे तो हेल्थ जो है उनकी ठीक रहेगी। पॉइंट 8 हेल्थ फॉर ऑल, ये हेल्थ फॉर ऑल सभी के लिए है। पॉइंट 9 टू चिल्ड्रन नॉर्म। पॉइंट 10 एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। पॉइंट 14 हाउसिंग फॉर पीपल। पॉइंट 15 इम्प्रूवमेंट ऑफ स्लम्स। पॉइंट 17 प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। ये सभी हेल्थ से रिलेटेड पॉइंट 20 पॉइंट प्रोग्राम में है। एज अ नेशनल हेल्थ प्लानिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जनरल सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग, देयरफॉर द प्लानिंग शुड बी डन इन अकॉर्डेंस विद नेशनल हेल्थ पॉलिसीज। जो नेशनल हेल्थ प्लानिंग है ये इंटीग्रल पार्ट है कम्युनिटी के अंदर, जनरल सोशल और इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर। अब नेक्स्ट है द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर प्लानिंग इंक्लूड द फॉलोइंग। अब क्या क्या कंडीशन रिक्वायर होती है प्लानिंग के अंदर? लॉज एंड रेगुलेशंस टू फैसिलिटेट प्लानिंग, जो प्लानिंग है वो रूल्स रेगुलेशंस लॉज के अंदर होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग एट पॉलिसी लेवल, जितने भी हम प्लानिंग मैनेजमेंट करते हैं वो पॉलिसी लेवल के अंदर होनी चाहिए। द बेसिक इंफॉर्मेशन कैन बी जनरेटेड फ्रॉम, अब हम बेसिक इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? पॉलिसी डाटा, जियोग्राफिक डाटा, इकोनॉमिक डाटा, हेल्थ स्टेटस डाटा, एनवायरमेंटल हेल्थ डाटा, हेल्थ मैन पावर डाटा, यूनिट कॉस्ट डाटा।
हम इन सभी से बेसिक इन्फॉर्मेशन लोगों की हेल्थ से रिलेटेड ले सकते हैं. That's enough for today. I hope you will understood the topic. In the next video, we will discuss about planning commission. I hope you will understood the topic. If you really like my video, then don't forget to like and subscribe my channel. Thank you for watching my video.